अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस check whether the two lines are parallel, perpendicular, neither parallel nor perpendicular। अब यहाँ पे पहला पार्ट है, ए पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 11 का। यहाँ पे हमें दो लाइंस गिवन है, हमने बताना है कि क्या ये लाइंस पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं या फिर ना ही पैरेलल है और ना परपेंडिकुलर है। तो पैरेलल, अगर दो लाइंस पैरेलल होंगी तो फिर दो लाइंस कब पैरेलल होंगी? अगर उनकी स्लोप इक्वल होगी। पैरेलल के लिए क्या था? दो लाइंस पैरेलल कब होंगी? जब उनकी स्लोप इक्वल होगी। और परपेंडिकुलर, अगर उनकी स्लोप्स को मल्टीप्लाई करें और -1 के इक्वल आंसर आए तो इसका मतलब वो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है। अगर ये दोनों कंडीशन ही सेटिस्फाई ना हो, दोनों कंडीशन ही पूरी ना हो, तो इसका मतलब दोनों लाइंस जो है वो ना ही पैरेलल है और ना ही परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों लाइंस को चेक करने के लिए कि क्या ये पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, हमें इनकी स्लोप्स फाइंड करनी होगी। हम स्लोप्स फाइंड करेंगे दोनों की, फिर हम देखेंगे कि क्या वो दोनों स्लोप्स इक्वल है। अगर इक्वल होंगी तो इसका मतलब वो दोनों लाइंस पैरेलल है। अगर उन दोनों स्लोप्स को, दोनों लाइंस की स्लोप्स को मल्टीप्लाई करने से आंसर -1 के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब वो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है। तो पहले तो हम दोनों लाइंस की स्लोप्स फाइंड करेंगे। अब लाइन की स्लोप आपने कैसे फाइंड करनी है? इसको हमने लाइन को, जो भी लाइन होगी हमारे पास, उसको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो वहां से जो x का कोफिशिएंट होगा वो हमारे पास स्लोप होगी, यानी m की वैल्यू होगी। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 10 में जो हमें लाइंस गिवन थी, हमने उनको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया था। सेम यहाँ पे भी हम इनको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और जो x का कोफिशिएंट होगा वो हमारे पास उस लाइन की स्लोप होगी। हम लेट कर लेते हैं कि इस लाइन की स्लोप m1 है और इस लाइन की स्लोप m2 है। तो पहले हम पहली लाइन को कन्वर्ट करते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। पहली लाइन ले लेते हैं 2x + y - 3 = 0। अब हमने क्या करना है, y को एक साइड पे रखना है, पॉजिटिव रखना है y, और उसको एक साइड पे रखना है, बाकी सारी वैल्यूज इक्वल के दूसरी साइड पर चाहिए। अब y यहाँ पे पॉजिटिव है तो y को हम यहीं रखेंगे, बाकी दोनों वैल्यूज को उठा के इक्वल के उस साइड ले जाएंगे। y इधर ही रहेगा। अब 2x को भी तो ले जाएंगे और -3 को भी इक्वल के उस साइड पे ले जाएंगे। 2x जो है यहाँ पे प्लस हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, और जो 3 है वो यहाँ पे माइनस हो रहा है, इक्वल के उस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। और y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 ही है। तो अगर हम इसको देखें तो ये सेम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में y = mx + c। तो हम इसको उस इक्वेशन से कंपेयर करके इसकी स्लोप फाइंड कर लेंगे, यानी m1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। y कंपेयरिंग, किसके साथ कंपेयर करेंगे? y = mx + c। तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या होगी? हम यहाँ पे इसको m1 का नाम दे देते हैं, क्योंकि पहली लाइन है, इसकी स्लोप क्या होगी? m1, दूसरी लाइन की स्लोप m2। तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या हमारे पास? m1 की वैल्यू -2। तो m1 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है -2। अब हम m2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि यार दोनों वैल्यूज इक्वल है, यहाँ उनको मल्टीप्लाई करने से आंसर -1 है। अब ये दूसरी लाइन लेंगे, 4x + 2y + 5 = 0। अब इसकी स्लोप फाइंड करेंगे, तो इसको भी हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। y को इस साइड पे रखना है, यानी y को पॉजिटिव रखना है, उसको एक साइड पे रखना है, बाकी सारी वैल्यूज को इक्वल के दूसरी साइड पे रखना है। तो y यहाँ पे पॉजिटिव है तो y को हम इक्वल के इस साइड पे रखेंगे, बाकी ये दोनों वैल्यूज जो है उनको इक्वल के दूसरी साइड पे रखेंगे। 4x जो है यहाँ पे प्लस का है, इक्वल के उस साइड पे जाके ये माइनस का हो जाएगा। उसके बाद 5 जो है ये भी प्लस का है, इक्वल के उस साइड पे जाके ये भी माइनस का हो जाएगा। अब उसके बाद y का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। अब यहाँ पे हमने 1 चाहिए, तो हम दोनों साइड पे 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर 1 आएगा। तो यहाँ पे 1 बनाने के लिए हम 2 को 2 से डिवाइड कर देंगे। जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो पूरी इक्वेशन को हमें डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड। अब
पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो हर वैल्यू को हम 2 से डिवाइड करेंगे। ये वाली भी 2 से डिवाइड होगी, ये वाली वैल्यू भी और ये वाली वैल्यू। 2 डिवाइडेड बाय 2 y इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाय 2x -5 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 y आ जाएगा इज इक्वल टू 2 1 2 2 तो 4, तो ये -2 आ जाएगा -2x, और इनकी कटिंग नहीं हो रही तो ये एज भी जाएगा -5/2। अब इसको भी हम कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग विद y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम m2 यूज करेंगे, m2x प्लस c। पहली लाइन के लिए हमने स्लोप m1 यूज की थी, अब दूसरी लाइन के लिए m2 स्लोप यूज करेंगे। अब यहाँ पे x के साथ जो वैल्यू है वो m2 की वैल्यू है, तो m2 किसके इक्वल आ जाएगा -2 के इक्वल। अब हम m1 और m2 की वैल्यू को चेक करेंगे कि क्या ये दोनों वैल्यूज इक्वल है। अब m1 की वैल्यू -2 है और m2 की वैल्यू भी -2 है, तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल है, तो इसका मतलब दोनों लाइंस पैरेलल हैं। एज m1 इज इक्वल टू m2, क्योंकि दोनों लाइंस की स्लोप इक्वल आ रही है, इसका मतलब दोनों लाइंस जो है वो पैरेलल है। एज m1 इज इक्वल टू m2, so lines are parallel। क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट बी हमारे पास, यहाँ पे भी हमें दो लाइंस गिवन है, बारी बारी दोनों लाइंस को सॉल्व करेंगे और दोनों लाइंस की स्लोप फाइंड करेंगे। फिर हम चेक करेंगे कि क्या दोनों लाइंस की स्लोप इक्वल है। अगर इक्वल होंगी दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, अगर दोनों लाइंस की स्लोप को मल्टीप्लाई करने से आंसर -1 के इक्वल आएगा, तो फिर दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होंगी। पहले हम ये वाली लाइन में लेते हैं 3y 2x + 5। अब इसकी स्लोप, लाइन की स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, हम उसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और वहां से जो भी x का कोएफिशिएंट होगा वो हमारे पास उस लाइन की स्लोप होगी। तो पहले हमें क्या करना होता है, y को पॉजिटिव रखना होता है और इक्वल के एक साइड पे रखना होता है, बाकी सारी वैल्यूज इक्वल के दूसरी साइड पे होती है। तो यहाँ पे तो y पहले से इक्वल के एक साइड पे अलग है और बाकी सारी वैल्यूज दूसरी साइड पे है, तो हमें y को सेपरेट करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात क्या होनी चाहिए कि y का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। अब इसके साथ कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि जब हम 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे तब ही आंसर 1 आएगा। तो इसलिए हम पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड करेंगे। डिवाइडेड बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। हर वैल्यू को अब हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 डिवाइडेड बाय 3y इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे 1y रह जाएगा इज इक्वल टू, इन दोनों की कटिंग नहीं हो रही तो ये 2/3x, इन दोनों की कटिंग नहीं हो रही तो ये भी एज इट इज आएगा 5/3। अब इसको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वाले फॉर्मूले के साथ कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग y is equal to m1x plus c। पहली लाइन की स्लोप को हम m1 से रिप्रेजेंट करेंगे और दूसरी लाइन की स्लोप को m2 से। तो यहाँ पे m1 की वैल्यू क्या है, m1 की वैल्यू 2/3 है। अब हम दूसरी लाइन की स्लोप फाइंड करेंगे, 3x + 2y - 8 इज इक्वल टू 3। अब हमने y को पॉजिटिव रखना है और इक्वल के एक साइड पे अलग करके रखना है और बाकी वैल्यूज को इक्वल के दूसरी साइड पे रखना है। अब y यहाँ पे पॉजिटिव है तो उसको इधर रखेंगे, दूसरी वैल्यूज को उठा के इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। तो 3x यहाँ पे प्लस हो रहा है, इक्वल के उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा -3x, और 8 यहाँ पे माइनस हो रहा है, इक्वल के उस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। अब उसके बाद हमें y का कोएफिशिएंट है जो 1 चाहिए। अब y के कोएफिशिएंट को 1 बनाने के लिए यहाँ पे 2 है तो हम 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स से हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 डिवाइडेड बाय 2y इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय 2x
प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2। अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 बाय आ जाएगा। अब इस तरह कटिंग नहीं हो रही, तो ये एज इट इज आएंगे -3/2x। 2 1 द 2 2 4 द 8, यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब इसको भी कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग y is equal to m2x plus c। तो यहाँ पे m2 की वैल्यू क्या हमारे पास -3/2। तो m1 की वैल्यू भी हमने फाइंड कर लिया और m2 की वैल्यू। अब क्या ये दोनों वैल्यूज इक्वल है? तो m1 m2 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है। अब हम चेक कर लेते हैं क्या m1 और m2 को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर -1 आ रहा है। अगर -1 आया तो इसका मतलब दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है। m1 और m2 को मल्टीप्लाई करेंगे, m1 की वैल्यू क्या हमारे पास 2/3 और m2 की वैल्यू -3/2। अब ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो m1 m2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या बचेगा -1। और क्योंकि -1 आ गया m1 और m2 को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर -1 आ गया है। तो इसका क्या मतलब है कि दोनों लाइंस जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं। एज m1 m2 इज इक्वल टू -1, क्योंकि m1 और m2 को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर -1 आया है। तो इसका क्या मतलब है कि दोनों लाइंस और परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब है दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट सी है। दोनों लाइंस के हम स्लोप फाइंड करेंगे। पहले लाइन की स्लोप फाइंड कर लेते हैं। 4y + 2x - 1 = 0। अब हमने y को एक साइड पे रखना है और y को पॉजिटिव रखना है। तो y पॉजिटिव है तो उसको इसी साइड पे रखेंगे, बाकी दोनों वैल्यूज को उठा के इक्वल को उस साइड पे लेके जाएंगे। अब 2x जो है वो यहाँ पे प्लस हो रहा है, इक्वल को उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। 1 भी यहाँ माइनस हो रहा है, तो वो इक्वल को उस साइड पे जाके 1 प्लस हो जाएगा। अब हमें y के साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 चाहिए। तो यहाँ पे 4 है, तो 4 को 1 बनाने के लिए हम पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइडेड बाय 4 ऑन बोथ साइड। 4/4y, हर वैल्यू को 4 से डिवाइड करेंगे। पहले इस वैल्यू को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 डिवाइडेड बाय 4y इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 1 द 2 2 द 4। तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस ऊपर 1 और नीचे 2 x प्लस 1/4। अब इसको हम कंपेयर करेंगे और स्लोप फाइंड करेंगे बाय कंपेयरिंग विद y इज इक्वल टू m1x प्लस c। तो यहाँ पे m1 की वैल्यू क्या हमारे पास -1/2। तो m1 इज इक्वल टू -1/2। अब हम दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और m2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। दूसरी लाइन क्या है हमारे पास x - 2y - 7 इज इक्वल टू 0। अब हमें y एक साइड पे चाहिए और y पॉजिटिव बनाना है हमने। तो y यहाँ पे नेगेटिव है, अब हम y को इक्वल टू उस साइड पे लेके जाएंगे। अगर y पॉजिटिव होता है, जैसे यहाँ पे y पॉजिटिव था, तो y को हमने उसी साइड पे रखा था, बाकी वैल्यूज को उठा के इक्वल के दूसरी साइड पे लेके गए। यहाँ पे y नेगेटिव है और हमें y पॉजिटिव चाहिए होता है, इसलिए अब हम यहाँ पे y को इक्वल के उस साइड पे लेके जाएंगे। x भी यहाँ रहेगा और -7 को भी यहाँ रखेंगे। 2y को उठा के इक्वल के इस साइड पे लेके जाएंगे। 2y जो है यहाँ पे माइनस हो रहा है, इक्वल के उस साइड पे जाके प्लस में चेंज हो जाएगा। यहाँ माइनस का इक्वल के उस साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा। अब हमें y के साथ कोएफिशिएंट 1 चाहिए, तो 1 कोएफिशिएंट बनाने के लिए हम 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, इसलिए हम पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। इसके साथ 1 कोएफिशिएंट है, तो 1/2 1 डिवाइडेड बाय 2x - 7 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2y।
इनकी कटिंग नहीं हो रही तो ये एज इट इज आएगा 1/2x, इनकी भी कटिंग नहीं हो रही तो ये भी एज इट इज आएगा -7/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 y आ जाएगा। अब इसको ऐसे लिख लेते हैं y इज इक्वल टू 1/2x माइनस 7/2। अब इसको कंपेयर करेंगे, बाय कंपेयरिंग विद y इज इक्वल टू m2x प्लस c। पहली लाइन के स्लोप को हमने m1 से रिप्रेजेंट किया था, अब दूसरी लाइन के स्लोप को m2 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे m2 की वैल्यू क्या हमारे पास 1/2। अब हमारे पास m1 की वैल्यू भी आ गई है, m2 की वैल्यू भी आ गई है। तो क्या m1 और m2 इक्वल है? तो m1 m2 इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है। अब चेक कर लेते हैं क्या m1 और m2 को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर -1 आ रहा है। m1 m2, m1 की वैल्यू क्या हमारे पास -1/2 और m2 की वैल्यू 1/2, m2 की वैल्यू 1/2। m1 m2 इज इक्वल टू ऊपर वाली वैल्यू जो है वो ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी और नीचे वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू के साथ, यानी कि -1 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ और 2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। m1 m2 इज इक्वल टू 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस माइनस माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। तो m1 और m2 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास -1/4 आ रहा है, -1 के इक्वल नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये लाइंस परपेंडिकुलर भी नहीं है। as m1 m2 is not equal to -1, क्योंकि हमने m1 और m2 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर -1 के इक्वल नहीं आया और m1 और m2 जो है वो इक्वल भी नहीं है। इसका मतलब दोनों लाइंस पैरेलल भी नहीं है। तो ना ही लाइंस पैरेलल है और ना ही परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब कि दोनों लाइंस क्या लिखेंगे फिर हम, सो द लाइंस और neither parallel nor perpendicular। कि दोनों लाइंस ना ही पैरेलल है और ना ही परपेंडिकुलर है।